नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे 14 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक किस तरह से कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों पे ग्रहों का प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। ये 14 जुलाई का चार्ट है। यहाँ पे जो मेजर एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है वह है मंगल का केतु के साथ संबंध और राहु के साथ प्रतियुति। यह मेजर एस्पेक्ट। यहाँ मंगल का एक और संबंध बना हुआ है प्लूटो के साथ। अगर मैं बात करूं तो मंगल का ये 137.2 एक्चुअली 135 डिग्री का ही एक्सटेंशन है, जो धीरे धीरे कम होते हुए 135 होने जा रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ मंगल का संबंध प्लूटो से बन रहा है और राहु का संबंध मंगल से बन रहा है। ये युद्ध की स्थिति फिर से पैदा कर सकता है, क्योंकि मंगल, राहु और प्लूटो ये तीनों माइलेफिक हैं और युद्ध के कारक हैं। तो युद्ध की स्थिति इस सप्ताह फिर से देखने को मिल सकती है। तो अभी आपको पता ही है कि युद्ध की स्थिति में किस कमोडिटी पे कैसे क्या असर हो सकता है। तो ये सिचुएशन बन रहा है। शनि रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शनि अभी रेट्रोग्रेड हो गया है या विपरीत दिशा में चलना इसने स्टार्ट कर दिया है, मगर अभी स्पीड बहुत कम है। नेपच्यून और शनि के बीच में युति अभी भी बनी हुई है, मगर धीरे धीरे दोनों ही ग्रह अब वक्री हो चुके हैं, है ना। तो इनका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये मेजर एस्पेक्ट है। जैसा कि मैंने कहा, अभी इसी मंगल और केतु के युति को शुक्र अपने 90 डिग्री के एस्पेक्ट से देख रहा है, या शुक्र और मंगल की युति के साथ एक डिफिकल्ट एस्पेक्ट बना हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल स्थिति है। इस पूरे सप्ताह में इसका ही प्रभाव ज्यादातर देखने को हमें मिलेगा। बाकी डे वाइज प्रिडिक्शन के लिए चंद्रमा का गोचर और उसकी गति, उसकी युति, उसकी प्रतियुति हम देख के बात करेंगे। यहाँ चंद्रमा जो 14 जुलाई की बात मैं करता हूं, तो चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में है, जो शनि की राशि है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है ना। तो चंद्रमा यहाँ गुरु को देख रहा है। यहाँ पे गुरु के साथ इसकी 121 डिग्री की एस्पेक्ट बनी हुई है। मतलब ये गुरु की पूर्ण दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। चंद्रमा और गुरु के बीच में एक शुभ संबंध स्थापित हुआ है। ये एक मंदी कारक है ना। गुरु के पैरेलल एस्पेक्ट की वजह से हमने पिछले सप्ताह शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन बहुत ज्यादा तेजी हमने चांदी और सोने दोनों में देखी, है ना। क्यों? क्योंकि गुरु सोने और चांदी दोनों का कारक है। ये आप ध्यान रखें। गुरु हल्का येलोइश व्हाइट कलर का एक प्लैनेट है ना। तो इसके अंदर सोने की भी गुण है और चांदी की भी गुण है। तो अक्सर जब कभी गुरु की कोई डिफिकल्ट एस्पेक्ट बनती है तो चांदी और सोने दोनों ही में ज्यादा तेजी होती है, और अधिकतर ये कारकत्व में अगर देखा जाए तो चांदी का कारक ज्यादा है। चांदी की तेजी इसी की वजह से हुई क्योंकि इसका पैरेलल एस्पेक्ट प्लूटो के साथ बना हुआ था। और अगर आप मार्क करें तो तेजी जो चालू हुई वो बुधवार के दिन से चालू हुई। बुधवार के दिन गुरु के साथ चंद्रमा की प्रतियुति थी, और शुक्रवार के दिन चंद्रमा की प्लूटो के साथ युति थी। तो बुधवार शाम से लेके या रात से लेके शुक्रवार तक एक तेजी का दौर ही चांदी में देखने को मिला। अब फिर से चंद्रमा गुरु के साथ संबंध बना रहा है सोमवार के दिन, मगर ये जो संबंध बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के संबंध बन रहे हैं। चंद्रमा का शुक्र के साथ 90 डिग्री का, और गुरु के साथ पूर्ण एस्पेक्ट का, पूर्ण दृष्टि बन रही है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री के एस्पेक्ट को मैं नेगेटिव मानता हूं, और पूर्ण दृष्टि भी ये नेगेटिव ही होगा, इसलिए क्योंकि ये जो प्रेशर है उसको रिलीज करेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगा सोमवार के दिन सोने और चांदी दोनों के दामों में।
है ना। तो ये ट्रेंड इस तरह से रह सकता है सोमवार के दिन, इसका आप ध्यान रखें, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ये 15 तारीख का चार्ट है। 15 तारीख के दिन अगर हम देखें तो यहाँ चंद्रमा वही कुंभ राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है और राहु के साथ इसकी युति होने वाली है ना। अब चंद्रमा की युति राहु से होने वाली है और राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ रही है। मतलब यहाँ पे एक परिस्थिति फिर से बन सकती है युद्ध वाली। तो हमें ध्यान रखना है कि इस दिन फिर से एक तेजी सोने और चांदी में चालू हो सकता है और क्रूड में भी तेजी चालू हो सकता है, क्योंकि क्रूड के लिए भी पॉजिटिव होगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि 15 तारीख के दिन इस एस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ चंद्रमा सूर्य के साथ भी शाम के समय एक त्रिकोणीय संबंध बना रहा है, साथ में यहाँ राहु के साथ चंद्रमा का देखिए तो यहाँ पे युति बन रही है ना, और मंगल के साथ प्रतियुति बन रही है। मतलब ये राहु और मंगल दोनों के साथ संबंध बना रहा है। तो राहु और मंगल के बीच का ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा एक तेजी के रूप में, सोने के दाम पे भी, चांदी के दाम पे भी और क्रूड के दाम पे भी। और रीजन क्या होगा, तो कोई ना कोई न्यूज ऐसा जो युद्ध को बढ़ावा दे रहा हो, इस प्रकार से हमें न्यूज देखने को मिल सकता है ना। तो ये 15 जुलाई 2025 के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 16 तारीख बुधवार के दिन। अब इस दिन में क्या है अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा शनि और नेपच्यून के साथ संबंध बना के आगे निकल रहा है। मतलब शाम के समय ये दूर जा रहा है चंद्रमा, रात को या सुबह के समय इसने इनके साथ युति वाली संबंध बनाई थी। अब शनि और नेपच्यून के साथ इसका संबंध था। यहाँ पे हमें फिर से क्रूड के दामों में एक गिरावट देखने को मिल सकता है, सोने और चांदी के दाम में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये रेट्रोगेट हो चुके हैं। अब ये रिजल्ट जो है वो उस तरह से नहीं दे रहे हैं, है ना। तो पिछले सप्ताह भी जब हमने देखा था कि शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पे थी, तो सोने के दाम में हमें एक गिरावट देखने को मिला था, है ना, एक गिरावट देखने को मिला था। तो हमें फिर से सुबह के समय, मतलब 16 तारीख के सुबह के समय सोने में और चांदी में एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इस तरह से एक रुझान रह सकता है, मगर एक तेजी कारक दृष्टि बनी हुई है राहु और मंगल के बीच, है ना। तो हो सकता है गिरावट उतना ना हो, मगर फिर भी ये रुझान सुबह के समय तो गिरावट वाला रह सकता है। इस तरह से इसको समझें। बाकी दूसरे एस्पेक्ट जो चंद्रमा का बन रहा है वह देखिए, यहाँ गुरु के साथ भी ये 90 डिग्री बना रहा है, जो कि नेगेटिव है सोने और चांदी के दाम में, और ये शाम के समय बनेगा। मतलब 16 तारीख के दिन फिर से मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले सोने चांदी के दामों में, है ना। और बाकी दूसरे एस्पेक्ट वैसे है मजबूत सोने के लिए, मगर इस दिन चंद्रमा के इस पोजीशन की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये 17 तारीख का चार्ट है। 17 तारीख के दिन चंद्रमा बुध के साथ संबंध बना रहा है और बुध यहां वक्री होने की स्थिति में है। यहां बुध वक्री हो जाएगा, उसी समय चंद्रमा का बुध के साथ ये संबंध बना है और साथ में ही इसका संबंध शुक्र के साथ भी बना है, जो शुक्र 90 डिग्री का एस्पेक्ट मंगल के ऊपर में अपना डाल रहा है। अब दूसरे एस्पेक्ट जो है चंद्रमा के वो है गुरु के साथ नवांश युति। मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 8वीं दृष्टि। तो यहाँ मंगल के स्वरूप को फिर से ये दर्शाएगा। मतलब 17 जुलाई को फिर से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, जो कि पूर्ण दृष्टि है, और इस दृष्टि की वजह से
फिर से सोने चांदी में हमें एक तेजी देखने को मिलेगा और क्रूड के दाम में भी तेजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये जो दिन रहेगा ये तेजी भरा रहेगा। यहाँ मंगल की ये 8वीं दृष्टि है जो मंगल के सिचुएशन को चंद्रमा एक्सप्रेस कर रहा है। और मंगल के किस सिचुएशन में है, तो मंगल देखिए, मंगल यहाँ राहु के साथ संबंध बनाया हुआ है, केतु के साथ युति करने जा रहा है और साथ में प्लूटो के साथ यहाँ अगर मैं देखूं तो इसकी युति हो रही है, युति नहीं, ये 130। तो इस तरह से 17 तारीख के दिन हमें क्रूड के दाम में, सोने के दाम में और चांदी के दाम में हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 18 तारीख को किस तरह से यहाँ संबंध बने हुए हैं ग्रहों के। तो यहाँ देखिए चंद्रमा अभी मंगल की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। तो यहाँ मंगल केतु का संबंध जैसे कि हमने कहा कि युति वाली बनी हुई है और साथ में मंगल का संबंध यहाँ प्लूटो के साथ भी है, तो युद्ध का ही माहौल रहेगा। तो हमें आज के दिन भी कंटिन्यू तेजी ही देखने को मिलेगी इनके दामों में, इस तरह से एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो ये मेरा एक आकलन था ग्रहों को लेकर कि किस तरह से मूवमेंट हो सकता है सोने चांदी और क्रूड के दामों में इस पूरे सप्ताह। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।